शिव सेवक का प्रणाम स्वीकार करे। कल्याणस्तु। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिवर, आज आप बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं। मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। मैंने ये प्रण लिया था, जो भी इस धनुष की प्रचिंता को चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। शंभु चाप की ये दीनहीन अवस्था। अरे वो शंभु चाप जिसे माता पार्वती बासुकी नाग की केचली में लपेटकर बड़े ही ध्यान से रखा करती थी, उसकी इतनी दीनहीन अवस्था। शंभु! त्राहिमाम! त्राहिमाम! कौन पैदा हुआ शिव का द्रोही, जिसने शिव के इस पावन धनुष का खंडन किया है? चाहे वो कोई भी हो, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर या नाग, आज वो इस परसे का खेत होकर रहेगा। अरे ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना इस धरती पर राज्य तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। भृगुनाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय है कोई एक दास तुम्हारा। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। दास? किसका दास? कैसा दास? अरे सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी का सा कार्य करे वो इस फरसे का भोजन है। फिर राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। ये मसल को याद आई ऋण छुपा चोर की दाढ़ी में। शांत ऋषिराज, शांत ऋषिराज। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वो स्वयं अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोलू में फेंका जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही। हमने यह विष खोला है। जो करना हो सब करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के बचपन में इतनी धनवी तोड़ी तब कोई ऋषि न इतना रिसियाए। इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गर्माए। और राजा के लड़के मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला
क्या छोटी छोटी धनवी सब है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है रण में। अपराध क्षमा करे महामुनि, कुछ शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। अरे बालक, तुझको हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? अरे क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। अरे मैं इस क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्भोही हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने खूनों की नदी बहाई है। इस सारी भूमि पर कई बार छत्राणियां रांड बनाई है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के जो भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी देख, ये लहू चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से ही पर सट्टे का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, शस्त्र आपका गुट्ठल है, फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। बूढ़ा फरसा दिखलाकर मुझ क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। अरे बलिहारी, आप तो फूकों से ही विद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से भय खा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छुए और मुरझा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा और देगा घटे दादा भी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। जो मुझसे लड़कर मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपेटों से अत्यधिक बाल ना आ जाए। ओ लड़के! भगवान बच्चों की बातों का यूं बड़े बुरा ना मानते हैं। इनके मुख में तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। ब्राह्मणों की भांति यदि आते आप तो सहले दाए लाते भी। वीरों का सा वेश देख कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। तो अपराधी के वास्ते है ये कुठार की धार। अपराधी? भैया, हम अपराधी नहीं, अपराधी तो तुम हो महात्मा, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष सैकड़ों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की वह संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब बताइए कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मुनिनाथ इस मरे हुए धनवे पे रोने आए हो, या देख हम क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु के ऋण के कारण फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस लो कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहते हैं जो अपना स्वयं बखान करें, वो
कार्य ही नहीं कर सकते कुछ जो सिर्फ बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको अति शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको भी मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। कड़ी कड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और गोटा है। सोने के लोटे में विष है जिसे दूध मिलाकर गोटा है। शंभू के धन को करके भंग करते गुमान जो दापन का। रानियों की गोद में खेले हो, वो देखा नहीं अभी रण का। जो बने इमारत वर्षों में क्षण भर में वो गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देरी नहीं लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत तो देखो कितने मोटे मोटे होते हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो कितने छोटे छोटे होते हैं। अरे रणिवासों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो इसका नहीं शिकार किया। ऐ नहीं सवाल बालवत का, बालक का मरने पर दिल है। मत देना कोई दोष मुझे, ये बच्चा वध के काबिल है। ठहरे मुनिवर, बालक के गुण और दोष पर नहीं जाते। और ऋषि लोग शांत स्वभाव के होते हैं। बच्चों को माफ करना ही उनका कर्तव्य होता है। यदि ऋषि के हाथों से किसी बालक का वध होगा तो ऋषि को अपिश लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, इसके गुण दोषों पर न जाकर आप शांति धारण कीजिए। ठीक है मुनि विश्वामित्र, मैं आपके आग्रह से इसको छोड़ देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किए उसको भी वापस लेता हूं। पर देखो जरा उस और देखो, वो अभी तो मुस्काता है। बालक है, इसका रह कर मुस्काना पिछलियां सी मुझ पर गिराता है। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो, कुछ उसको भी तो शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से इसलिए ना इसे हटाते हो। आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का हो तो इसे भी मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा डालो। या छेड़छाड़ ही बाती हो तो और व्याख्यान सुना डालो। फिर वही वकान। गूढ़ वचन सुने भगवान, अपने दासों का रक्त पिए, ये ताप भला को परसे की। हमारी गर्दन तो अब छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डालेंगे तो क्या चिंता है, अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में यह शरीर पर भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सर ताज हमारे होते हैं। पूजा की सामग्री भी नहीं हम साथ में रखते हैं। यदि आपको स्वीकार हो महात्मन
तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब समझा मैं तुम दोनों की चालाकी। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। ये है गर्म, नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे देखते हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की है। परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही धाक जमाता है। अब रहेंगे नहीं दो राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत फेंका, कर त्याग राम का नाम अभी। मुनिनाथ, आप में और मुझ में देखे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं हूँ राम, आप हैं परशुराम। कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा है। आनंद सदा मिलने में प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक यदि छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सबक, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसीलिए ना परसा दिखलाए, हम कभी ना इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है ध्वजवल पर, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का सा है, फिर हाथ में ना रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सदा साथ में रहता है। मुनिनाथ, आप देखे चरणों की ओर, वह इन चरणों की ठोकर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो यह वक्ष स्थल भी हाजिर है। विप्रो के हम कृपा पात, उस और ध्यान रहे प्रभु, इसकी छाप वहीं पर है, जिस और जगह है चिन्ह प्रभु। ये तो वही चिन्ह है जो भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पर दिया था। तो क्या रामा अवतार हो चुका है? मुझे अपने संशय को अवश्य ही मिटाना होगा। राम, मेरे पास ये भगवान विष्णु की तिंचा है, इसकी तिंचा को चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करो। हे महामुनि, मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूँ।
लिया नया अवतार, बदले रीति रिवाज पुराने, लिया नया अवतार, नई चुनौती देकर जग को किया नया व्यवहार, नई चुनौती देकर जग को